Hello students, once again I am with the third level by Jack Finney. Yesterday we left at this juncture. इस मोड़ पर हम लोगों ने छोड़ा था सेकंड पेज में. I just wanted to get home to Louisa, my wife. लुइसा के पास हम जाना चाहते थे. आगे देखिए what happens. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. सेकंड पेज का लास्ट पैराग्राफ देखिए. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level, where you take trains like the 20th century. वाइफ के पास इसको जल्दी जाना था. वैंडरबिल्ट एवेन्यू से निकला और वेंट डाउन, गया सीढ़ी से नीचे. वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, फर्स्ट फ्लोर पर, फर्स्ट लेवल पर, फर्स्ट लेयर पर गया. वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से आपको 20वीं शताब्दी की ट्रेनें मिलती हैं. 20वीं शताब्दी मतलब सुपरफास्ट, मेल एक्सप्रेस, लॉन्ग रूट के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं. देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल. फ्लाइट कहते हैं सीढ़ियों का जो जीना होता है जिससे हम उतरते हैं या चढ़ते हैं. उसके सहारे फिर हम सेकेंड लेवल पर गए. Where you take trains like then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave from. ये सबअर्बन क्या हुआ? उपनगरीय गाड़ियाँ, डीसी वगैरह की तरह लोकल ट्रेनें जहाँ से चलती हैं, सबअर्बन ट्रेन से जाती है. फिर वहाँ सेकेंड लेवल पर मैं गया. Leapfrog, ducked into an arched doorway heading for the subway. Arched doorway, मेहराब की तरह बना हुआ था दरवाज़ा, उसी में मैं ducked into घुस गया. Suburban trains leave from subway and got lost. ये सबवे क्या होता है? अंडरग्राउंड रेलवे, जहाँ से खुलती हैं, चलती हैं. एंड गॉट लॉस्ट, और ऑलमोस्ट हमको लगा जैसे कि हम खो गए, क्योंकि अंदर बहुत सारे टनल जैसा रास्ता है. दैट इज़ ईजी टू डू, बोलता है ऐसा करना होना आसान है. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. सैकड़ों बार हम गए हैं, आए हैं, बाहर गए हैं, अंदर गए हैं. बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज. अचानक से टकरा जाना, घुस जाना. लेकिन ऐसा होता है कई बार हम किसी और दरवाजे, किसी और तरफ मुड़ जाते हैं. एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, फिर किसी और गलियारे में. वंस आई गॉट इन टू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग, 1 मील दूर तक टनल में नीचे हम चलते गए. एंड कैम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और रूजवेल्ट होटल के लॉबी में मैं पहुंच गया. Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. एक बार तो ऐसा हुआ कि 3 ब्लॉक आगे जाके 46th स्ट्रीट में हम निकल गए. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. कभी कभी ऐसा लगता है कि ये विशाल बरगद का पेड़ जो होता है उसकी जड़ें नीचे फैलती जाती है. लगता है कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन उसी के जैसा है, जो बराबर फैलता जा रहा है, विशाल आगे बढ़ता जा रहा है. कहीं और कॉरिडोर में निकल गया, और स्टेयरकेस, उधर सीढ़ियाँ हैं, उधर डोरवे है. There is probably a long tunnel that nobody knows
about feeling its way under the city right now. संभवतः एक बहुत बड़ा टनल है, टनल सुरंग को कहते हैं, और इसको कोई नहीं जानता है कि ये शहर के अंदर किस में जाके कहाँ निकलेगा, ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर चला जाएगा, कहाँ जाएगा, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, कहीं और सेंट्रल पार्क में निकल जाएगा, एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट। चूँकि सैकड़ों हजारों लोगों के लिए ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है क्या, तो एक एग्जिट है, निकास का मार्ग है, ए वे ऑफ एस्केप। देखो फिर से यहाँ कहा है वे ऑफ एस्केप, ये पलायन का मार्ग है। आप ये समझिए कि हम धनबाद के स्टेशन पर खड़े हैं और हमको आना है पुरानी बाज़ार, तो उधर से घूमते हुए बैंक मोड़ से चल के आएंगे तो सीधे स्टेशन से ऊपर ओवरब्रिज करते हुए फट से चले आए। तो इसको लोग किस रूप में लेते हैं, शॉर्टकट वे में लेते हैं, और इसको एग्जिट, बाहर निकलने का मार्ग समझता है, और इसको एस्केपिज्म बोलते हैं। मैंने बताया है एस्केपिज्म का मीनिंग कि किसी अप्रिय चीज़ से बचने के लिए बहाना बनाकर निकलने का मार्ग ही, निकल जाना ही पलायन होता है, और जो ऐसा करते हैं वो पलायनवादी होते हैं, एस्केपिस्ट होते हैं। खैर, मे बी दैट इज़ हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और ऐसा ही हम उसमें फंस गए, मैंने अंदर चले गए। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन हमारा जो दोस्त है साइकियाट्रिस्ट मित्र, सैम वीनर उसका नाम है, सैम SAMWEINER, सैम वीनर, सैम शॉर्ट में। मैंने अपने उस जो कि मनोचिकित्सक है, मनोवैज्ञानी है, उसको मैंने कभी बताया नहीं। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड। जिस कॉरिडोर में मैं गया, घुसा, आई वॉज इन, वो बिगिन एंगलिंग, वो मुड़ता गया लेफ्ट, एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड, और नीचे की ओर, नीचे तो गया ही, साथ साथ स्लेंटिंग, तिरछा मोड़ था। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, हमको लगा गलत जगह में जा रहे हैं, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हीयर वॉज द इम्पटी, ऑल आई कुड हीयर वॉज the empty sound of my own footsteps, and I did not pass a soul. soul मतलब यहाँ आदमी, सिर्फ उसमें मेरे कदमों की आवाज़ आ रही थी और कोई व्यक्ति मिला नहीं मुझे। Then I heard that sort of hollow roar ahead. तब आगे से कुछ खाली खाली आवाज़ आनी शुरू हुई। Then I heard that sort of hollow roar ahead. That means open space and people talking. तो अंदाज़ा लगाया कि आगे ओपन खाली जगह है, लोग बात कर रहे हैं। The tunnel turned sharp left. फिर वो टनल बाईं ओर एकदम तीखा मोड़ है, मुड़ गया। I went down a short flight of stairs and came out on the 3rd level at Grand Central Station. फिर सीढ़ियों का जीना चढ़ के, वही फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स है, मैं बाहर आया और कहाँ आ गए, ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। याद रखिए, 3rd लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर है ही नहीं, तीसरे माले है ही नहीं, ये वहाँ पहुँच गया। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल, लगा एक समय कि हम 2nd लेवल पर हैं, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। अब देखो, वहाँ जो कुछ वो देखता है उससे कंफर्म हो जाता है कि ये 3rd लेवल है। क्या देखता है, जरा गौर करना है यहाँ। आई वॉज बैक, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। वहाँ देखिए, रूम बड़ा छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स। टिकट की खिड़कियाँ बड़ी छोटी छोटी थीं, बहुत कम था। And the information booth in the center was wood and old looking. और जहाँ से सूचना का आदान प्रदान होता है ना,
देखते इंफॉर्मेशन बूथ होता है, बड़ा लकड़ी का बना हुआ, बड़ा पुराना ज़माने का, एकदम ओल्ड लुकिंग था। एंड द मैन इन द बूथ वॉर ए ग्रीन आई शेड, और जो आदमी बूथ में बैठा हुआ था वो ग्रीन आई शेड, आई शेड क्या कहते हैं कि सर के ऊपर, सर पर लोग पहनते हैं, और नीचे जो टोपी जैसा होता है मुड़ा रहता है, वो धूप से बचने का है। आई शेड पहना हुआ था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, पूरा बाँह वाला पहने हुए था। आजकल तो वैसा लोग पहनते नहीं हैं। द लाइट्स वेर डीम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। आज से 10 वर्ष पहले जो किसी स्टेशन का, अच्छे स्टेशन का था जो सीन था, और आज है, देखो एकदम एलईडी बल्ब से झकास रहता है। द लाइट्स वेर डीम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, टिमटिमाता हुआ, धीमी रोशनी। देन आई सा, हुआ ऐसा क्यों? दे वेर ओपन फ्लैम गैस लाइट्स, लालटेन की तरह लेके वे लोग चल रहे थे। आगे आइए, पेज नंबर 4 में पहुंचते हैं हम लोग। देयर वर ब्रास स्पीटन्स, देखो व्हाट, नाउ लेट अस एग्जामिन what does Charlie notice at the third level? थर्ड लेवल पर वो क्या देखता है? ये देखो एस्केपिज्म है, पलायनवाद है। यहाँ क्या हुआ, उसकी मानसिक स्थिति शिफ्ट कर गया है, ट्रांजिशन हुआ है, परिवर्तन हो गया है। इस अवस्था से सोचते सोचते 1890 के दौर के समाज में चला गया, और उसकी कल्पना देखिए क्या लग रहा है। देयर वेर ब्रास स्पीटन्स ऑन द फ्लोर, थूकदान जो था वो तांबे पीतल का बना हुआ था, बड़ा बड़ा रखा हुआ था। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, स्टेशन के आर पार वो जो लाइट होती है उसी की झांकी। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक आदमी था अपने बंडी के पॉकेट से, वेस्ट में बंडी वेस्ट के पॉकेट से सोने का चेन वाला घड़ी निकाला। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसका कवर खोला। ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउन, घड़ी के टाइम वो देखा, थोड़ा सा गुस्से में आ गया, त्योरी चढ़ गई। ही वॉर ए डर्बी हैट, ए ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लैपल्स, देखो क्या क्या वो पहने हुए हैं। और ये लैपल्स क्या होता है, कोट के सामने का जो कलर का मोड़ होता है ना, कॉलर, वो पहने हुए था। गजब था। मतलब ये सब ड्रेस आजकल लोग नहीं पहनते हैं। He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels, वो जो जैकेट या कोट होता है यहाँ गर्दन के नीचे का दोनों तरफ जो मुड़ा रहता है। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैक, ये हैंडल बार मुस्टैक आज भी नहीं मिलता है, आर्मी में मिलेगा, एकदम ऊपर की ओर ऐंठी हुई तनी हुई मूछें। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. और इधर उधर नज़र उड़ा के देखा तो ये सारे लोग जो थे जो 1890, 1900 ईस्वी, 1910 उस समय का जो ड्रेस होता है उसको लोग पहने हुए थे। ड्रेस, I never saw so many beards, sideburns, इतनी बड़ी बड़ी मूछें। साइडबर्न्स क्या होता है, कलम जो हम लोग कटाते हैं ना, बाल नीचे दाढ़ी से लगा हुआ कान के बगल में। एंड फैंसी मुस्टैक्स, क्या एकदम फैंसी मूछ हैं, ये सब मैंने देखा नहीं था अपनी लाइफ में। अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, ट्रेन गेट से एक महिला बाहर आई। शी वॉर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, ये ड्रेस है लेग ऑफ मटन स्लीव्स। वो क्या है ड्रेस कि पूरी बाँह तक, और वो बाँह
में जो कपड़ा था एकदम टाइट था। Skirts to the top of her high buttoned shoes. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive. ट्रैक, रेलवे ट्रैक पर मैंने क्या देखा, एक ट्रेन खड़ी थी, ए वेरी स्मॉल कुरियर, छोटी सी ट्रेन। And its locomotive with the funnel shaped stalk. पहले कोयले का ट्रेन होता था, इंजन कोयला से चलता था, ऊपर धुआं निकलने वाला फनल शैप्ड स्टैक था वो। एंड देन आई न्यू, तो हमको कुछ समझ में आया। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय। कन्फर्म करने के लिए अखबार बेच रहा था, प्लेटफॉर्म पर देखवे करते हुए लड़के। एंड ग्लांस एट द स्टॉक ऑफ पेपर्स, स्टॉक में ढेर, पेपर का ढेर जो था एट हिज फीट, उसके पैर के मैंने उस नीचे में पड़ा हुआ था, उस पर नजर गई। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। ये कौन सा अखबार था? द वर्ल्ड था। और देखिए उसको, तुमको लगा बरसों से छपा ही नहीं है। द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और उसके फ्रंट पेज पर जो मेन न्यूज़ था वो राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में कुछ कहा गया था। ठीक है, क्लीवलैंड। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। लाइब्रेरी में हम जाके देखा तो वो अखबार हमको वो मिल गया जिसमें क्लीवलैंड की रिपोर्ट छपी थी, और वो 11 जून 1894 का था। I turned toward the ticket windows, knowing that here, on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Lisa and me anywhere in the United States we wanted to go. तब हमको लगा कि चल के टिकट काउंटर से टिकट ले लें हम अपने लिए और वाइफ लीजा के लिए, और फिर जहाँ चाहें यूनाइटेड स्टेट्स में हम लोग जा सकते हैं। इन द ईयर 1894, 1894 का युग है, समय है, तो उसमें जाके हम लोग घूम सकते हैं। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग, इलिनॉइस। अमेरिका का एक राज्य है इलिनॉइस, वहाँ गैल्सबर्ग एक शहर है, और वहाँ जाके देखें, टेंशन देखना चाहता है। हैव यू एवर बीन देयर, कहता है कभी आप वहाँ गए हैं? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन। कौन सा? इलिनॉइस स्टेट का गैल्सबर्ग। Have you ever been there? It is a wonderful town, still with big old frame houses, huge lawns. बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े खुले मैदान, लॉन्स होता है, नीचे घास पर बैठने लोग। एंड ट्रेमेंडस, खूबसूरत ट्रीज whose branches meet overhead, सड़क के दोनों तरफ जो पेड़ हैं, विशाल दरख्त, उसकी शाखाएं एक दूसरे से आके मुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं। ह्यूज मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और सड़क को लगता है दोनों तरफ से ढक लिया है। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वेयर twice summer evenings, twice as long, and people sat out on their lawns. 1894 में उन दिनों गर्मी की शाम जो होती थी, बड़ी लंबी बड़ी, लोग बाहर निकल के आके लॉन में बैठते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, लोग सिगार पीते थे, शांत से बैठ के आपस में बातें करते थे। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, ताड़ का पत्ता से औरतें भी, गर्मी की शाम होती थी और पंखा चलाती रहती थी। विद द फायर फाइल्स ऑल अराउंड, चारों तरफ वो जो जुगनू होता है वो भी मैदान में इधर उधर घूमती रहती थी, उड़ती रहती थी। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, बड़ा शांत दुनिया थी। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, स्टिल 20 years off, and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. अब अंदाज करो कि ये 1890 की बात है, 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो 20 से 25 साल ये, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग 40 साल।
कि बाद में ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके पहले की ये दुनिया कितनी खूबसूरत थी। गेल्सबर्ग बहुत अच्छा था, नेचुरल ब्यूटी थी, लोग शांत स्वभाव के थे, इंजॉय करते थे। लाइफ स्टाइल ऐसा 1819 में था। आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा बीच हम लोग, चूँकि ये अमेरिकन स्टोरी है, देख रहे हो, अमेरिकन ड्रेस है, अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन कल्चर की बात आ रही है, और शिफ्ट कर जा रहे हैं हम लोग। ये 20वीं सेंचुरी में पढ़ रहे हैं, 21st सेंचुरी में, 20वीं सेंचुरी में लिखा गया और 19th सेंचुरी की बात कर रहा है। तो ये मेंटली शिफ्ट कर जाते हैं ना हम लोग। यही टाइम एंड स्पेस की बात है इस कहानी में। आज इतना ही। फिर नेक्स्ट जो है वो अगले क्लास में। थैंक यू।